नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक अक्लमंद सियासतदान हैं और सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। लिहाजा यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के तनाज़े और रूसी फौजियों के यूक्रेन की सरहद पर बड़े पावर शो के दौरान रूसी सदर के हालिया बयान ने बिलखसूस मगरबी ताकतों को चौकन्ना कर दिया है। ये एक ऐसा सियासी हमला था जो पुतिन ने यूक्रेन पर मगरब के खिलाफ ज़मीनी फौजी हमले से पहले पूरी तैयारी के साथ किया। ये मगरबी तहजीब और उसके नाम नहाद आज़ादी राय के फसूदे नज़रिए पर रूसी सदर का एक वार है। पुतिन ने कहा कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी राय नहीं, बल्फाज़े दीगर किसी मज़हब या मजहबी शख्सियत की तौहीन आज़ादी राय नहीं बल्कि बदतमीज़ी और गुस्ताखी है। पुतिन के इस बयान ने मगरबी ममालिक में ख़ास बहस छेड़ दी है कि आया ये पैगाम मुसलमान ममालिक के लिए है या मगरब के लिए। रूसी सदर ने मज़ीद कहा कि आज़ादी राय किसी को नाराज़ करने का नाम हरगिज़ नहीं और तौहीन रिसालत मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ये आज़ादी राय करार नहीं दी जा सकती। पुतिन ने मुसलमानों के दिल मज़ीद इन अल्फाज से जीत लिए कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तमाम मुसलमानों के मजहबी और मुक़द्दस जज्बात की भी खिलाफ वर्जी और तौहीन है। उन्होंने कहा कि ना ही आर्ट या खाके खींचने की आज़ादी मजहबी आज़ादी के बरखिलाफ होनी चाहिए, सबको अपनी हुदूद में रहना चाहिए। इन दिल मोह लेने वाले ख्यालात का इजहार पुतिन ने रूस की सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान 23 दिसंबर को किया। पुतिन के ये अल्फाज तीसरी आलमी जंग की नई सफ़बंदियों को भी जाहिर करते हैं, जिसमें चीन, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फ़लस्तीन रूसी इत्तेहादी और हलीफ नज़र आते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान और रजब तैयब अर्दगान ने इस बयान का खैर मकदम किया है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार नहीं, शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी लोगों को इश्तियाल दिलाने का बायस बनती है। रूसी सदर पुतिन का सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा आज़ादी आपके इर्द गिर्द लोगों को इज्जत देने का नाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान और मौलाना फजल रहमान का सदर पुतिन को खिराज तहसीन। नेटो के खिलाफ यूक्रेन में हालिया तनाव के दौरान पुतिन ने फ्रांसीसी मैगजीन को चार्ली हेब्डो के गुस्ताखाना खाके छापने पर भी तनकीद का निशाना बनाया और चार्ली हेब्डो पर फ्रांस में हमले को जवाब फराहम करते हुए कहा कि पैगंबर की गुस्ताखी इस तरह के वाक़यात का सबब है जो इंतहा पसंदाना इंतकाम का जवाब फराहम करते हैं। पुतिन ने साथ ही नाजियों की लाफानी फौज के तौर पर पेश करने की भी मजम्मत की थी मगरब की तरफ से। याद रहे सन 2015 में चार्ल्स एब्डो ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए थे जो दुनिया भर में मुसलमानों के गम व गुस्सा का सबब बने। मैगज़ीन के दफ्तर पर मगरबी आज़ादी राय के गलत इस्तेमाल की वजह से हमला हुआ और 12 लोग कत्ल हुए। इसके बावजूद मगरबी इंतहा पसंदी मुलाहिजा कीजिए कि 2020 में दोबारा यही इश्तियाल अंगेज़ खाके इसी अखबार में छापे गए जब हमला आवरों और उनके मददगारों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। एक महीने बाद ही फ्रांस के एक तारीख के उस्ताद को कत्ल कर दिया गया जिसने ये गुस्ताखाना खाके क्लास में दिखाए थे। ताहम फ्रांस के सदर मैक्रोन ने गुस्ताखाना खाकों को आज़ादी राय करार दिया और इसकी रोकथाम को मुस्तरद कर दिया। मैक्रोन तसलसल से इस्लामी दुनिया के जज्बात से खेलते आए हैं। पुतिन ने मगरबी दुनिया के इस रवैये को बेहतरीन अंदाज में रद्द किया है क्योंकि यही रवैया इस्लामोफोबिया और तहजीमों के तसादुन का सबब बन रहा है। मगरबी ममालिक में पुतिन का ये बयान फ्रांस के खिलाफ समझा गया जबकि इस्लामोफोबिया और दाएं बाजू को प्रमोट करने का भी सबब बन रहा है फ्रांस में यही पॉलिसीज़। बात यह है और तय बात है कि रूसी सदर को यह अंदाज़ा है कि यूक्रेन का नेटो और मगरबी ममालिक के साथ तनाज़ा तीसरी आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर सकता है, लिहाजा वो इसी जंग की सफ़बंदी के तौर पर मुसलमान ममालिक की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुसूसन वस्त एशिया के मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक की। अगरचे इस बयान की वजह कुछ भी हो, इस बात में कोई शक नहीं कि मगरबी ममालिक खुसूसन हॉलैंड और फ्रांस की आज़ादी राय के नाम पर मुसलसल बुनियादों पर मुसलमानों की दिल आज़ारी मगरब में इस्लामोफोबिया का सबब बन रही है और ये तहजीबों के टकराव के सैमुअल हिंटिंगटन के नज़रिए को तक़वियत दे रही है।
جو نہ صرف دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ قوموں کے درمیان امداد باہمی کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اس تناظر میں روسی صدر کا بیان دانشمندانہ اور قابل ستائش ہے۔